चलिए, तब है लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे और यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं आपका कंडीशन फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए जिसके में वो फेवर करेगा, या कह सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले तो बाइसेक्सुअलिटी, मतलब एक ही फ्लावर में जो है ना दोनों सेक्स प्रेजेंट होना चाहिए। एक ही फ्लावर में बोथ सेक्स यहाँ पर लिखा भी है द प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज अ मस्ट फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब ये जरूरी हो गया, क्योंकि अगर दोनों सेक्स रहेगा ही नहीं रहेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन का कोई कंडीशन ही नहीं बनता है। दोनों सेक्स प्रेजेंट होने के बावजूद भी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, ये भी आप देखेंगे फ्यूचर में। आगे हायर क्लास में जाएंगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कम से कम दोनों आपका सेक्स प्रेजेंट होना चाहिए एक ही फ्लावर में, तब तो आपका क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। दैट इज मेल एंड फीमेल ऑर्गेन्स इन द सेम फ्लावर। ऑलमोस्ट सब कुछ देखिए अच्छे से एकदम लिख दिया गया है नोट्स में, बस ध्यान दीजिए क्या है। अगर कहीं दिक्कत हो तो पूछिए, ठीक है। ऑल द सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर प्लांट्स हैव hermaphrodite flowers. All the self pollinated flowers are hermaphrodite flowers, ठीक है। सेम पॉलन ग्रेन्स उसका एक ही सेम स्टिग्मा पे, सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आएगा, तो हम लोग क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब इसके लिए जो आपको सुटेबल हो, कोई फ्लावर जो है ना वो क्लोज होता है, वो क्या होता है, क्लोज होता है, तो वो hermaphrodite मतलब क्लोज होता है, मतलब उसका एंथर जो है ना, उसका जो स्टिग्मे पे है उसका खुद का एंथर का ही पॉलन ग्रेन्स आएगा, दूसरा नहीं आएगा। जैसे आपका वीट हो गया, राइस हो गया, आपका ग्राउंड नट्स हो गया। एग्जाम्पल्स एक दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो कंडीशन है, ये सेल्फ पॉलिनेशन का ये हम लोग चल रहे हैं। दूसरा जो कंडीशन है वो आपको लिखा है यहाँ पे होमोगामी। तो होमो मतलब तो सेम। अब देखिए, मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड होमोगामी, ठीक है। एक ही टाइम पे दोनों मैच्योर कर रहा हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये जो है ना आपका स्टिग्मा है और ये एंथर है। चलिए ये एंथर है, ये क्या है, आपका एंथर है। अगर ये दोनों सेम टाइम पे क्या किया, सेम टाइम पे मैच्योर हुआ और यहाँ से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स निकले, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स निकले। अगर ये भी सेम टाइम पे मैच्योर हुआ तब ना इसके यहाँ पे जाएंगे। अगर ये मैच्योर, मान लेते हैं ये मैच्योर हो गया और ये मैच्योर नहीं हुआ, तो इसका कोई फायदा, वो कभी भी आगे प्रोसेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तब क्या है, होमोगामी इज एसेंशियल फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब ये तो एकदम मतलब एसेंशियल हो गया कि ये होना ही चाहिए। तो अब क्या क्या हो गया, आपको यहाँ पे सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या है, बाइसेक्सुअलिटी, और क्या है, होमोगामी, ये होना ही चाहिए। क्लिस्टोगामी, अभी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, व्हेन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द अनओपेंड फ्लावर बर्ड्स इट इज कॉल्ड क्लिस्टोगामी। क्लिस्टोगामी मतलब पीपल वगैरह का फल देखेंगे ना, वो छोटा होता है, वो ऐसा क्या करेंगे, अंदर मतलब आपको फूल टाइप का लगेगा, वो फूल नहीं है, वो इस तरह जिसको फल कह रहे हैं ना वो फ्लावर है। और थैलेमस कुछ इस तरह से उसका डेवलप कर जाता है ना कि सारे फ्लावर्स के जो पार्ट्स हैं, एंथर और स्टिग्मा जो है ना अंदर ही रहता है, क्लोज रहता है, तो उसका जो है ना वो खुद का ही सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसे जो ओपन नहीं है, जो फ्लावर ओपन नहीं है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लिस्टोगामी कहते हैं, ठीक है। क्लिस्टोगामी वर्ड याद रखिएगा, नहीं भी रहेगा तो 10th में तो कोई दिक्कत नहीं, 11th में जो है ना आपको याद करना है, तो उतना तक पहुँचने की कोई दिक्कत नहीं। तब है आपका इट इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन। अगर इस तरह से क्लोज है तो जाहिर सी बात है। एंड सम वेराइटीज ऑफ वीट, ओट्स, सेवरल अदर ग्रासेस स्पेसीज। तो जितना है कि अगर क्लोज है तो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करेगा, अवॉइड करेगा, और सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ठीक है। तब है टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तब है कि हम लोग जब पढ़ लिए कि सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो टाइप होना चाहिए। तो टाइप क्या है आपका, तो टाइप है आपका दो टाइप का। सबसे पहले है ना ऑटोगामी क्या है, तो यहाँ समझेंगे कि ऑटोगामी मतलब सेल्फ मैरिज, खुद से मैरिज। सेल्फ मैरिज क्या होता है, द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर में फॉल ऑन इट्स स्टिग्मा बाई इटसेल्फ। अभी भी वही बात कर रहे हैं, देखिए टर्म खाली समझना है, बाकी अभी तो स्टार्टिंग से जो अगर सेल्फ पॉलिनेशन का जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से अभी तक हम लोग चल रहे हैं। टर्म अलग अलग होता चला गया, लेकिन मीनिंग सबका सेम है कि पॉलन ग्रेन जो है ना सेम फ्लावर का जो है ना वो उसके स्टिग्मा पे जा रहा है। स्टिग्मा पे जा रहा है किसके, सेम फ्लावर के, तो उसको क्या कहते हैं, ऑटोगामी कहते हैं। जिटोनोगामी दूसरा टाइप आपका सेल्फ पॉलिनेशन का। जिटोनोगामी क्या है,
नेबरिंग प्लांट्स मतलब सॉरी फ्लावर, लेकिन सेम प्लांट्स। द नेबरिंग मैरिज मतलब नज़दीक वाले में मैरिज, मतलब द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द एंथर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में फॉल ऑन द इट्स स्टिग्मा, मतलब दूसरे फ्लावर का, लेकिन एक ही प्लांट पे जो फ्लावर है उसका जो पॉलन ग्रेन्स है वो किसी दूसरे फ्लावर के, जो एक ही पेड़ एक ही, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है कि सेम प्लांट, ये सेम प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन में हमेशा सेम प्लांट होगा, ठीक है, या सेम फ्लावर, सेम प्लांट या सेम फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर और डिफरेंट प्लांट, ठीक है। एलोगामी, एलोगामी में जो है ना थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आगे आपको जाके, हम अभी सतर्क कर दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा कि एलोगामी में कहीं कहीं आप देखे होंगे क्रॉस पॉलिनेशन में, तो ध्यान रखिएगा इस क्रॉस पॉलिनेशन कब कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कब कहेंगे। अदर मैरिज क्या है, द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पेसीज में फॉल ऑन इट्स स्टिग्मा। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन में भी रखे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में इसको हम रखे हैं। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन में कहीं कहीं आपको सेल्फ पॉलिनेशन में लिखा रहेगा, कहीं कहीं आपको क्रॉस पॉलिनेशन में लिखा रहेगा। अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएँ कि द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट्स दूसरे प्लांट्स का ऑफ द सेम स्पेसीज में फॉल ऑन इट्स स्टिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो कहीं कहीं आपको सेल्फ पॉलिनेशन में, कहीं कहीं क्रॉस पॉलिनेशन में, तो डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे। अब कहेंगे सर तो हम लोग क्या करें, आप लोग क्रॉस पॉलिनेशन में रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन में रख के आपको बता रहे हैं कि कहीं बुक में ऐसा दिया हुआ है तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज, तो ये किसका डेफिनेशन था, क्रॉस पॉलिनेशन का। तो ये जो टाइप हो जाएगा किसका हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए, कंडीशन फॉर फेवरिंग सेल्फ पॉलिनेशन, वो कंडीशन किसका था, सेल्फ पॉलिनेशन का। ये कंडीशन किसका है, क्रॉस पॉलिनेशन था। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहला यूनिसेक्सुअलिटी मतलब डिक्लिनी मतलब प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डायोसियस फ्लावर मतलब जो मेल और फीमेल फ्लावर है वो अलग अलग दो डिफरेंट प्लांट्स पे पाए जाएंगे, तो डायोसियस प्लांट्स कहते हैं, डायोसियस प्लांट्स जो, ठीक है। एक ही सेक्स एक प्लांट पे होगा, जैसे पपाया का प्लांट, तो पपाया में जो है ना मेल फ्लावर एक अलग प्लांट्स पे और फीमेल फ्लावर एक अलग प्लांट्स पे, बाद में इनका क्रॉसिंग होता है, ठीक है। ऐसा इन जनरल नेचर ऐसा आपको प्रोवाइड किया है कि फीमेल प्लांट जो है ना सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे कंपेरिजन टू मेल, तो इसलिए आपको लगता है ना कि उसका जो फ्लावर है ना वो बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है, ठीक है। एक प्लांट पे सिर्फ मेल, एक प्लांट पे सिर्फ फीमेल, इसलिए देखते हैं कहीं कहीं पपाया का पौधा जो है ना ये होता है, तो रीजनल देहाती लैंग्वेज में हम लोग, देहाती इन द सेंस कि अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि फूल जो है ना वो प्लांट ये जो है ना पपीता ये फर नहीं रहा या फूल हर गया, ऐसा करके कुछ बोलते हैं, ठीक है, मतलब फूल ही रह गया, तो वो मेल प्लांट है, उसमें कभी भी फल नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, डाइकोगामी क्या है आपका, द डिफरेंट लिखा है आपका डिफरेंट मैचुरेशन ऑफ एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, जैसे सनफ्लावर, मतलब डिफरेंट मैचुरेशन। मान लेते हैं एक फ्लावर है उसमें एंथर भी है स्टिग्मा भी है, लेकिन एंथर मैच्योर कर गया और ब्रश कर गया, स्टिग्मा क्या हुआ, मैच्योर नहीं किया, तो रिसीव करेगा मेल गैमेट, नहीं रिसीव करेगा। आपका स्टिग्मा मैच्योर कर गया और एंथर मैच्योर नहीं किया तो रिसीव करेगा, नहीं रिसीव करेगा, तो दो अलग अलग कंडीशन हो गया। तो यही दो अलग अलग कंडीशन को यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि इफ एंथर मैच्योर अर्लियर, मतलब स्टिग्मा और स्टिग्मा और एंथर दोनों है, अगर पहले एंथर मैच्योर कर गया, क्या कर गया, एंथर मैच्योर कर गया, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोटेंड्री, प्रो मतलब पहले, और एंड्रोसियम से आया एंड्री, ये एंड्रोसियम से आया एंड्री, मतलब प्रोटेंड्री मतलब पहले क्या हो रहा है, एंड्रोसियम, वर्ड पकड़िएगा, पहले एंड्रोसियम मैच्योर कर जाता है प्रोटेंड्री। तो सेम उसी तरह से इफ स्टिग्मा मैच्योर अर्लियर, तो प्रो मतलब पहले, और गाइनोसियम से आया गाइनी, ठीक है, तो प्रोटोगाइनी क्या हो गया कि जिसका स्टिग्मा जो है ना वो पहले मैच्योर कर गया। तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जांपल आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल याद कर लेने का, ठीक है, एग्जांपल याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। कैस्मोगामी और एंथेसिस, ध्यान रखिएगा, कैस्मोगामी और एंथेसिस। कैस्मोगामी एंथेसिस क्या है, तो ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर, ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बर्ड्स खुल रहा है किसके, फ्लावर के फॉर्म में, तो भी खुल जाएगा वो फ्लावर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, अगर बाहर से कोई आएगा भी तो पॉलन ग्रेन से उड़ के आएगा हवा के थ्रू या किसी वेक्टर के थ्रू, तो वो कभी भी अंदर स्टिग्मा पे नहीं जा पाएगा। वो फ्लोरल पार्ट जो है ना वो फ्लावर की तरह खुल गया है नीचे वाला, और वो उसको प्रोटेक्ट कर दिया है, तो कभी भी दूसरे फ्लावर का आपका सेम फ्लावर का जो है ना वो ऐसे करके
कभी भी उसका खुद पे गिरेगा नहीं। तो दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स आपका आएगा, तो क्या कहेगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन का ये फेवर कंडीशन रहेगा क्रॉस पॉलिनेशन का। तब है आपका टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप कि कितने टाइप के क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक फ्लावर जिसका पॉलन ग्रेन्स है वो दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाएगा, लेकिन स्पेसीज सेम होना चाहिए। तब क्या है कि उसको कहते हैं जीनोगामी। क्या कहते हैं उसको हम लोग? जीनोगामी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन है जीनोगामी। क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर प्रोड्यूस ऑन द डिफरेंट प्लांट बिलोंगिंग टू सेम स्पेसीज। सेम स्पेसीज बिलोंग कर रहा है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? जीनोगामी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जीनोगामी बोल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है ना पपाया, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका घर में भी आपको कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा पपाया। सेम चीज अगर स्पेसीज अलग हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसका कि हम लोग अभी भी बोल चाल के बच्चे को पता है कि जो सीड्स है वो हाइब्रिड वर्ड हम लोग बहुत बार यूज किए होंगे। हाइब्रिड क्या है हाइब्रिड? तो समझना है, इफ it is transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of another flower produced on different plant of different variety, सब स्पेसीज और स्पेसीज डिफरेंट वेराइटी, सब या तो सब स्पेसीज या स्पेसीज कुछ भी हो, डिफरेंट हो, लेकिन तब क्या है हम लोग इसको कह सकते हैं, क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करता है। ये भी क्रॉस पॉलिनेशन ही है, लेकिन ये नेचुरली बहुत कम है। खुद से ऐसा नहीं होता है, हम स्टार्टिंग में भी बोले थे, खुद से ऐसा नहीं होता है कि पपाया का पौधा है उसमें आम फरने लगा, और मैंगो का पौधा है उसमें लीची फरने लगा या इमली फरने लगा, ऐसा करके ऐसा नहीं होता है। मतलब खुद से ये वाला क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। ये जब भी होगा तो लैब में आर्टिफिशियली हम लोग करवाते हैं ऐसा करके, नेचर में इस तरह से। लेकिन है ये क्रॉस पॉलिनेशन कि अगर ऐसा हम लोग करवाएं तो ये क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा। समझ में आया? ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल क्या है आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट दिया हुआ है, क्या है? कॉटन। ठीक है। तब आ जाइए एजेंट्स कि क्रॉस पॉलिनेशन के क्या क्या एजेंट्स होते हैं। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन जो हो रहा है वो किसके किसके थ्रू हो रहा है। तो दो तरह कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में उल्टा लिख दिए, सॉरी। यहाँ पे थोड़ा सा आप कर लेंगे कि ये जो है ए होगा, ए बायोटिक, और ये हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक का मतलब लिविंग, बायोटिक मतलब क्या होता है आपका? लिविंग। ठीक है। और ए बायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या है? वाटर है और क्या है आपका? विंड्स है। वाटर है और आपका विंड्स है। ठीक है, वाटर और विंड्स। तो ध्यान रखिएगा कि ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग है, वाटर और विंड्स है। बायोटिक मतलब इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बहुत सारे, मतलब जितने भी लिविंग थिंग हो गए। इवन लिविंग थिंग क्या, नॉन लिविंग थिंग भी, जितने भी थिंग्स हैं, मैटर हैं आपके इस धरती पे, वो सब किसी न किसी रूप में पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग बात करें ए बायोटिक कंपोनेंट्स का, तो सबसे पहला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, और फिली मतलब एफिनिटी। तो क्या है वाटर एफिनिटी कैसा है? तो फ्लावर आर फाउंड ओनली इन वाटर। जैसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं तो इसमें अगर आपका हो रहा है तो क्या है उसको कहते हैं हाइड्रोफिली, मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। तो देखिए इसमें दो टाइप का, इसमें आपका दो टाइप का यहाँ पे समझिएगा कि मान लेते हैं ये जो है ना, ये वाटर बना दिए, ब्लू है, वाटर ब्लू है, वाटर, ये हम लोग जो है ना ये कर दिए, पेंसिल से कर देते हैं सबसे अच्छा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आपका वाटर हो गया। ठीक है, ये आपका वाटर हो गया, शेडिंग कर दी, ये वाटर हो गया। अब जो है आपका जो प्लांट्स है वो इसी के अंदर है, प्लांट्स है जो क्या है इसी के अंदर है। तो यहाँ पे थोड़ा ब्राउन कलर से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, ब्राउन तो इसमें नज़र भी नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पे, और इसका ये हो गया, ये हो गया। देखिए ड्राइंग बहुत ही वाहियात है, इसका घमंड नहीं है हमको। ठीक है, ये आप लोग को तो पता होगा ही।
ठीक है। चलिए, अब है कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इसके जो है ना एंथर जो है वो सब क्या है आपके मतलब पानी के अंदर ही है, पानी के क्या है अंदर ही। तो दो तरह के होता है, एक जो प्लांट होता है, एक तरह का जो प्लांट है उसका क्या होता है ना कि पानी है यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे और भी पानी बनाते हैं, दोनों एक ही साथ बनाते हैं। कुछ जो प्लांट्स हैं वो एकदम पानी के अंदर होते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है, और कुछ जो प्लांट्स हैं वो थोड़ा ऊपर होते हैं, पानी से जो है ना थोड़ा ऊपर होते हैं। कैसे होते हैं ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, थोड़ा जो होता है वो सतह पे होते हैं। क्या होते हैं, सतह पे होते हैं, ठीक है। सतह पे होते हैं, ठीक है। तो जो पानी के अंदर हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हाइपोहाइड्रोफिली। क्या लिखा है, हाइपोहाइड्रोफिली। मतलब हाइपोहाइड्रोफिली मतलब, हाइपो मतलब होता है नीचे, द पॉलिनेशन अकर्स बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। पानी के अंदर ही जो पॉलिनेशन है ना, मतलब यहाँ का जो पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है। कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, सॉरी इस पे नहीं, सब मिट गया, चलिए रहने दीजिए, ठीक है। इस पे आ रहा है, मतलब यहाँ से जो आपका जो पॉलन ग्रेन्स है यहाँ से ट्रांसफ़र होकर ये अंदर आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर आ रहा है, ठीक है। ये अंदर अंदर ही आ रहा है। कुछ जो प्लांट्स हैं वो सरफेस पे होते हैं, तो यहाँ से क्या है ना कि ये जो अपना है सरफेस पे छोड़ेगा, ये सरफेस पे छोड़ेगा और यहाँ से बहते हुए कहाँ आएगा, इसके स्टिग्मा पे आएगा। क्या आएगा, इसके स्टिग्मा पे आएगा। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, तो जिनका पानी के अंदर होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपो, याद रखिएगा टर्म हाइपो। और जिनका पानी के सतह के ऊपर होता है उसको कहते हैं इप्पी। इप्पी इप्पी वर्ड का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। इप्पी वर्ड का मतलब ऊपर, हाइड्रोफिल। तो पॉलिनेशन अकर्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर। तो कैसे होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है ना वो वाटर पे आया, वाटर सरफेस पे, और यहाँ से बहता हुआ कहाँ चला जाएगा, यहाँ से बहता हुआ कहाँ आ गया, स्टिग्मा पे आ गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोफिली। किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। अब देखिए, वाटर के थ्रू जिसका पॉलिनेशन हो रहा है उस फ्लावर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लावर आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस। मतलब देखिए क्यों स्मॉल, क्यों, बहुत छोटा होता है और ज़्यादा कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है इसमें, ना नेक्टर इसमें रहेगा ना ऑर्डर रहेगा। क्यों, क्योंकि वाटर को ऑर्डर से, नेक्टर से क्या मतलब है, उसके फ्लावर के अट्रैक्शन से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा ही फ्लावर नहीं रहेगा, छोटे छोटे फ्लावर्स रहेंगे, ताकि ज़्यादा बड़ा रहेगा तो पानी में वो स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, बहुत ही लाइट वेट होता है, ताकि उसको पानी में जो है ना तैर के आगे बढ़ना है। म्यूसिलेज कवरिंग प्रेजेंट ऑन द पॉलन ग्रेन्स मेक इट नॉन वेटेबल। एक कवरिंग होता है जो कि वो पानी में खराब ना हो जाए, स्पॉइल ना हो जाए, सड़ नहीं जाए। एक म्यूसिलेज कवरिंग होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है आपको किससे, पानी से, गीला होने से। जब गीला नहीं होगा तो आपको वो सड़ेगा नहीं। और स्टिग्मा इज लॉन्ग एंड स्टिकी एंड वेटेबल। स्टिग्मा जो है ना लॉन्ग, स्टिकी और वेटेबल। वेटेबल भीगा हुआ, तभी तो वो आके वहाँ पे स्टिकी रहेगा, तभी ना आके वो पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे रुकेगा। तो जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स वाले जितने भी फ्लावर हैं, जो भी आपको इन्वायरमेंट में डल टाइप का दिख गया है, ना उसमें सेंट है ना स्मेल है, कुछ नहीं है, वो आपको समझ लीजिए कि उसका एयर के थ्रू और नहीं तो वाटर के थ्रू आपका क्या हो रहा होगा, पॉलिनेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, एनिमोफिली, एनिमोफिलस, एनिमोफिली या एनिमोफिलस। एनिमोफिलस क्या है आपका, तो जिसके विंड्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, विंड्स के थ्रू अगर हो रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, एनिमोफिलस। तो एनिमोफिलस में क्या क्या हो गया, तो विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, जो हवा के थ्रू जिसका पॉलिनेशन होता है, जैसे मकई, मेज जो हो गया ना हवा के थ्रू हो रहा है। इनमें क्या होता है, तो इनमें भी वही है कि स्मॉल पेटल्स होते हैं, जो पेटल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ब्राउन और डल ग्रीन होते हैं। या डल मतलब कोई अट्रैक्शन, उनके पेटल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं रहता। क्यों, क्योंकि हवा को उसके अट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है। ना उसमें कोई सेंट होता है, ना उसमें नेक्टर होता है। क्यों, क्योंकि ना हवा को नेक्टर चाहिए। देखिए हम फिर से कह रहे हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स के जितने भी फ्लावर्स हैं, ना उनको नेक्टर चाहिए, ना उनको सेंट चाहिए, ना उनको अट्रैक्टिव पेटल्स चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, पॉलन ग्रेन्स जो है ना बहुत लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होगा। लाइट वेट पॉलन ग्रेन्स रहेंगे। क्यों, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना है। तब लिखा हुआ है यहाँ पे कि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस इन ग्रेट क्वांटिटी। फ्लावर विंड्स के थ्रू हो रहा है तो ग्रेट क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि उड़ के जाना है, बहुत दूर तक जाना है, तो बहुत सारा तो बर्बाद ही तो होगा, ठीक है। इसीलिए आप जब पॉलिनेशन पढ़ेंगे या 8 क्लास में पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे कोई, या 9th या 10th में कभी भी चर्चा हुआ होगा, तो इन्वायरमेंट में नेचुरल पॉल्यूशन जो है वो 99% है, और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पॉलन ग्रेन्स का है। पॉलन ग्रेन्स एलर्जी और पॉल्यूशन डेवलप करने में इन्वायरमेंट में बहुत अहम भूमिका होता है। क्यों, क्योंकि वो हवा के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये लार्ज क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन्स डेवलप कर रहा है, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएगा।
पॉलन वेरी लाइट एंड स्मूथ, हल्का और स्मूथ होता है। एंथर लूजली अटैच एंड डैंगल्स आउट द रिलीज पॉलन इनटू विंड्स। ठीक है, एंथर क्या होता है, लूज होगा तब ना वो हवा के थ्रू ऐसे ऐसे झरोका में होगा, और तब क्या हो जाएगा आपका पॉलन ग्रेन्स उसमें बस्ट का जगह मैच्योर हो गया, बस्ट कर जाएगा तो निकल जाएगा, फट के निकल जाएगा। स्टिग्मा हैंग्स आउटसाइड द फ्लावर, फ्लावर के बाहर स्टिग्मा क्या है ना हैंग करेगा, क्योंकि जब तक वो हैंग करेगा नहीं फ्लावर के बाहर तब तक हवा के संपर्क में आएगा नहीं, हवा के संपर्क में आएगा नहीं तो वो उड़ता हुआ जो स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है, स्टिग्मा फेदरी और नेट लाइक टू इजी कैच पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा जो होता है ना फेदरी होता है। देखिए ये नेचर का दिया गया सब मतलब क्या कहते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि प्रेजेंट रहता ही रहता है, जो कि पॉलिनेशन को क्रॉस पॉलिनेशन को क्या करता है फेवर करता है। समझ में आ रहा है? तो ये रहा क्रॉस पॉलिनेशन का यहाँ पे। तब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि बायोटिक कंपोनेंट जैसे इंसेक्ट्स हो गया, बैट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, हम लोग हो गए, उनके थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है। लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। ठीक है।